नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बेसिक चीजों के बारे में जाना। आज सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जिस कंसेप्ट जिस बेसिक के बारे में हम लोग ने सीखा है, उस कंसेप्ट उस बेसिक पे आधारित उस पर बेसिस हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर सिंपल इंटरेस्ट से कुछ भी नहीं आती, ठीक है ना। जैसे कि आपने पहले क्लासेस में देखा कि मैंने बेसिक कंसेप्ट को सिखाया, उसके बाद आपको 10 क्वेश्चंस करके बताया कि किस तरह से हम रेट पर खेल सकते हैं, किस तरह से हम टाइम पर खेल सकते हैं, किस तरह से हम रेशियो का यूज करके प्रिंसिपल और अमाउंट और इंटरेस्ट और टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर आगे की क्लास में हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रिंसिपल 100 होता है, किस तरह से प्रिंसिपल 100 होता है और 12.5% होता है, तो किस तरह से हम रेशियो में कन्वर्ट करके और रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी टाइम को टाइम को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल तो मेरी 100% होती है, और उसको अमाउंट के साथ यदि प्रिंसिपल के साथ एसआई को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। और यानी ऊपर वाला जो रेशियो हो जाता है वो अमाउंट हो जाता है, और नीचे वाला रेशियो क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। फिर आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया कि प्रिंसिपल 100% है, रेट 4% है, टाइम 3 इयर्स है, तो इसका मतलब अमाउंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12% क्या हो जाएगा, 12% तो आपका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। और अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई 100 प्लस 12, इसका मतलब 112% आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में था। और यदि रेशियो में यदि बुरी परसेंटेज आए रेट का, तो हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ऐसा यहाँ पर कितना हो गया, 5 2 जा 10, 10/3, और अमाउंट कितना हुआ, तो जो भी होती है प्रिंसिपल जो भी होती है वो 100% के बराबर होती है। 100% टेंस टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो अमाउंट क्या हो गया, 1 प्लस 10/3 यानी 13/3 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाया कि यदि ऐसा इक्वल हो तो हम किस तरह से P1/P2 करके R2 R2 इंटू T2 R1 इंटू T1 को किया, है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ी वार्म अप करा रहा हूँ आपको कि ताकि पीछे की कुछ चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर मैंने सम्स भी दिया कि 1331 रुपया है हमारे पास। कुछ पैसा P1 वर्ष के लिए 16.2/3% से लगाया 4 वर्ष में, और कुछ पैसा हमने क्या किया, P2 पैसा साढ़े 8.1/3% यानी 1/12 का रेशियो से हमने 3 वर्ष के लिए लगाया। लेकिन अंततः क्या देखा गया कि क्या बराबर है, क्या बराबर है, दोनों का एसआई बराबर है। यानी दोनों का यहाँ पर क्या बराबर था, दोनों का यहाँ पर एसआई बराबर था। इसलिए P1/P2 का रेशियो क्या होगा, तो हमने P1/P2 का रेशियो निकाल लिया, उसके बाद P1 और P2 निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस तरह की बेहतरीन चीजें हम लोगों ने सीखा। फिर 3 रेट पर सीखा, 3 प्रिंसिपल पर सीखा, और इस तरह से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को सीखते हुए देखा कि किस तरह से हम प्रिंसिपल की रेशियो निकाल सकते हैं, और किस तरह से फिर ये भी मेथड बहुत ही अच्छी मेथड थी यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखा 5 साल में कोई मूलधन, 5 साल में कोई मूलधन क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। 3 साल में कोई मूलधन क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता करना था कि सर 2 साल में यानी यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, यानी 2 साल का एसआई कितना हो गया, यानी A1 माइनस A2, ठीक है ना। 2 साल का एसआई कितना हो गया, यानी दोस्तों 5 साल का किसी मिश्रधन किसी मूलधन पर हम यदि समय को बिताएंगे, तो जो 5 साल 6 साल 10 साल के बाद जो पैसा निकल के आएगा, कोई ना कोई रेट पर होगा। तो जब कोई रेट पर होगा तो पैसा क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा। 3 साल के किसी मूलधन पर 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर एसआई और प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर एसआई। तो हम इसमें से 2 साल का यदि एसआई निकालते हैं तो क्या होता है, A1 माइनस A2, है ना। तो यहाँ से फिर हम 1 साल का भी निकाल सकते हैं। 1 साल का एसआई कितना होगा सर, तो 1 साल का एसआई भी हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, A1 माइनस A2 बटे 2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए इस पर एक प्रश्न करते हैं
और यहां से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि कोई मूलधन, जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया कि कोई मूलधन 3 वर्ष में, कोई मूलधन, कोई मूलधन, ठीक है ना, कोई मूलधन 3 वर्ष में, 3 वर्ष में क्या हो जाता है 540, 3 वर्ष में क्या हो जाता है 540 हो जाता है। ठीक है, और 5 वर्ष में क्या हो जाता है, 5 वर्ष में क्या हो जाता है, 5 वर्ष में हो जाता है आपका 700 रुपया। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल चाहिए और रेट चाहिए। ठीक है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि 3 साल में, 3 साल में जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई हो गई, ये क्या हो गया सर जी, ये अमाउंट हो गया, और ये भी क्या है अमाउंट है, ये A1 अमाउंट है और ये A2 अमाउंट है। ठीक है ना, तो 2 साल में, 2 साल में, 2 साल में क्या हो गया, 2 साल का यानी 3 साल का प्रिंसिपल प्लस एसआई। नहीं समझ में आ रही, देखो क्यों नहीं, यहाँ पर हो रहा है 3 साल में कोई मूलधन क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, और 5 साल में कोई मूलधन क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर, या मान लो ऊपर बड़ा वाला को लिखता हूँ 5 ईयर, 5 ईयर ऑफ एसआई, 5 ईयर ऑफ एसआई। क्या लिखता मैं यहाँ पर 700 रुपया लिखता, प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर ऑफ एसआई, है ना, 3 ईयर ऑफ एसआई। क्या लिखता मैं यहाँ पर 540 रुपया लिखता। अब देखो इसमें मैं जब माइनस करूंगा तो प्रिंसिपल तो कट गया ना, अब 5 में से 2 गया तो क्या हुआ 2 ईयर, 2 ईयर का एसआई क्या निकलेगा, 2 ईयर का एसआई, 2 साल का एसआई कितना निकलेगा सर जी, 2 साल का एसआई निकलेगा 160 रुपया। कितना निकलेगा 160 रुपया। तो 1 साल का एसआई कितना निकलेगा, 1 साल का एसआई कितना निकलेगा 80 रुपया। जब 1 साल का एसआई निकलेगा 80 रुपया, तो 3 साल का कितना निकलेगा, 3 साल का कितना निकलेगा, तो सर 3 साल का जो एसआई निकलेगा ना वो निकलेगा 240 रुपया। तो प्रिंसिपल प्लस 3 साल का, ध्यान देना, प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल प्लस यानी यहाँ जो देख लो प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का एसआई, 3 ईयर का ये क्या है अमाउंट है ना, प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का एसआई इक्वल टू क्या अमाउंट है। हमें 3 ईयर का एसआई निकल गया, तो मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकालूंगा तो 540 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपया मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 300, मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रिंसिपल 300, है ना। अब मुझे रेट निकालनी, क्या निकालनी रेट, तो रेट इक्वल टू क्या होता है आई बाय पी, रेट इक्वल टू क्या होता है आई बाय पी, है ना, रेट इक्वल टू क्या होता है आई बाय पी इंटू 100। यानी 1 वर्ष का एसआई कितना है जल्दी से मुझे बताए सर जी, 1 वर्ष का एसआई है 80 रुपया, और प्रिंसिपल कितना है 300 रुपया, और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 1 वर्ष का जो मेरा एसआई निकल गया, 1 वर्ष का जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया वो 80/3, यानी 80/3 मेरा क्या है रेट है, यानी 26.2/3, 26.2/3 मेरा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी दो चीज इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं या डिटेल्स में, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है ना यार, प्रिंसिपल सेम है, तो हम यदि यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर यदि लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 2 ईयर, क्योंकि जान रहे हैं कि प्रिंसिपल कट रहा है, यानी डायरेक्ट 160 लिख सकते थे यहाँ पर, हमें ये प्रिंसिपल लिखने की जरूरत नहीं थी। आई बात समझ में, समझ में आई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पर बढ़ते हैं आगे। देखिए कोई प्रिंसिपल, इस तरह से क्वेश्चन रहती है ना कि कोई प्रिंसिपल 10 सालों में, 5 सालों में, मतलब क्या है कोई प्रिंसिपल किसी सालों में क्या हो जाता है n गुना हो जाता है। प्रश्न ऐसी रहती है कि कोई प्रिंसिपल यानी कोई मूलधन, कोई मूलधन यानी कोई मूलधन, कोई मूलधन या प्रिंसिपल, है ना, क्या हो जाता है 10 वर्षों में n गुना हो जाता है ना, 30 वर्षों में n गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाता है, प्रिंसिपल क्या हो जाता है n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है, ठीक ना, n गुना हो जाता है मतलब n टाइम्स हो जाता है। कितना टाइम्स हो जाता है
n टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है, ठीक, n टाइम्स हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। कोई प्रिंसिपल क्या हो जाता है, n गुना हो जाता है, यानी जो n गुना होगा वो क्या होगा, यानी कोई भी प्रिंसिपल हमने कहीं भी इन्वेस्ट किया तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जो n गुना होगा, किसका n गुना होगा, प्रिंसिपल का n गुना होगा। यानी कोई मूलधन है ना, यानी कोई मूलधन जो होता है 10 वर्षों बाद n गुना, यानी सीधी सी बात क्या है सर, मिश्रधन जो है यानी अमाउंट जो है वो क्या होता है, मूलधन का n गुना हो जाता है, यही ना। अमाउंट जो है मूलधन का क्या हो जाता है, n गुना हो जाता है, चाहे 10 वर्ष बाद हो या 15 वर्ष बाद हो, है ना। तो इसमें आपको क्या कहा जाता है कि रेट और टाइम निकालें, ठीक है ना। कोई प्रिंसिपल, यानी मेरा धन है, मान लीजिए मेरा धन, हाँ, मैंने पी धन लगाया और 10 वर्षों बाद क्या हो गया, वो 5 गुना हो गया, है ना। तो बताइए आप रेट और टाइम कितनी है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन यदि आपकी आएगी तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये सीखिए, यानी ये मूलधन है आपका, यानी ये मूलधन है, मूलधन आपने पी लगाया और कुछ वर्षों बाद क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्रधन जो है, मिश्रधन क्या हो जाएगा, यानी अमाउंट क्या हो जाएगा, आपने मान लो पी धन लगाया, है ना, पी धन लगाया तो ए क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा ना, ए क्या हो जाएगा, एनपी हो जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि सर जी ए इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने कहा ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है। बोले ठीक है, तो बोले पी, कोई मूलधन n गुना हो जाता है, मतलब n गुना मतलब a इक्वल टू क्या, एन पी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a इक्वल टू एन पी, ए इक्वल टू एन पी लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हैं। और p प्लस यहाँ पर लिख सकता हूँ पी आर टी बाय 100 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से पी पी कॉमन हो गया, यानी एन पी इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी बाय 100, ठीक है ना। तो P से P क्या हो, कट गया, हाँ P से P कट गया, यानी n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, अब n इक्वल टू हो गया 1 प्लस आर टी बाय 100, ठीक है ना। अब हम -1 को इधर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, n माइनस वन इक्वल टू आर टी बाय 100, आर टी बाय 100, यानी ये क्या निकल गया, ये एक फॉर्मूला निकल गया, ये क्या हो गया, फॉर्मूला, है ना, हमने याद नहीं किया, खुद ब खुद निकल आया, यानी n जो है वो गुना है -1, r वो जो रेट है और t और टाइम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक सवाल बनाते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, कोई धन 8 गुना, कोई धन 5 साल में 8 गुना हो जाता है, यानी क्वेश्चंस क्या है आपके पास, कोई धन, कोई धन 5 साल में, 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, 8 गुना मतलब 8 टाइम्स, 8 गुना मतलब 8 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें रेट और टाइम बताए, हमें रेट बताए, ठीक है। टाइम तो गिवन है, टाइम तो दिया हुआ है, तो कोई धन 5 वर्ष में n गुना हो जाता है, तो आप जान रहे हैं कि n माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, 8t बाय 100 होता है, ठीक ना। n की जगह कौन सी वैल्यू है आपके पास, n की जगह 8 है, यहाँ पर आप लिखोगे 8 माइनस वन इक्वल टू r की जगह r लिखोगे, टाइम की जगह 5 लिखोगे, तो क्या लिखना है 100, यानी आप डायरेक्ट भी यहाँ 7 लिख सकते थे ना, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर 7 लिख सकते थे, आपने 5 से काट दिया इसे 20 बार में, यानी r बाय 20, यानी यह जो रेट परसेंट है ना, रेट जो परसेंट है बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से 5 वर्षों में क्या हो गया, 8 गुना हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यानी कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो रेट क्या है, ये छोटी-छोटी सवाल आती है, आप इसे करने में बहुत ज़्यादा समय लगा लेते हो, लेकिन बस यही फ़ॉर्मूला याद रखो, आपको आसानी से हो जाएगी। सॉरी, कोई धन 20% की रेट से, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोई धन
20% की रेट पर कोई धन 20% की रेट पर 16 गुना हो जाता है ना। कोई धन माने मैं कोई भी धन है, सॉरी यहाँ पर धन कोई धन लिखना भूल गया मैं। कोई धन, कोई धन, ठीक है ना। कोई धन 20% रेट से, धन मतलब प्रिंसिपल, धन मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल। कोई धन 20% रेट पर 16 गुना हो जाता है, तो हमें टाइम बताओ। क्या बताना है, टाइम बताना है सर जी। बस 16 गुना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 15, मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 20, यहाँ क्या लिख सकता हूँ टी, यहाँ क्या लिख सकता हूँ 100। ये 20 से कितना हो गया 5, 15 पचे कितना हो गया 75, यानी कितने वर्षों में, 75 वर्षों में। 75 वर्ष में क्या होगा, क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन रहेगा, रेट है 25%, रेट कितना है, रेट है 25%, ठीक है ना। टी है 10 ईयर, टी कितना है, टी है आपके पास 10 ईयर, ठीक। तो एन कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या आपको एन ही निकालने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हो सर n-1 इक्वल टू आर टी बाय 100, यही होता है सर n, यानी n मैं निकालूं तो 1 प्लस, है ना, ये इधर आएगी तो क्या होगी 1 प्लस आर टी, 25 दूनी 250, यानी 250 बट्टे क्या होगा 100, 0 से 0 कटा, मैं यहाँ यदि 5 से काटूं क्या देख रहा हूँ, 55 25, और यहाँ पर क्या हो जाए 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 5, यानी 7 बट्टे 2, यानी कितना गुना हो जाएगा, 7 बट्टे 2 गुना हो जाएगा, यानी 7n इक्वल टू मेरा वैल्यू 7/2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, इतना गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं आप किस तरह से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस और भी आता है, ये लास्ट कंसेप्ट है ना, और इसमें मैं कुछ एग्जांपल दूंगा। देखिए कोई धन 5 साल में 11 गुना हो जाता है, सीधे इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। कोई धन, कोई धन, कोई धन यानी प्रिंसिपल, कोई धन 5 ईयर में, इस तरह से क्वेश्चन देखा जाएगा कि 5 सालों में क्या हो जाता है, 11 गुना हो जाता है, 11 गुना हो जाता है। फिर आपसे पूछेगा बताओ कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, देख रहे हो ना, कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 25 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह की सवाल जब भी हो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, इसकी फॉर्मूला को नोट करें, इसका फॉर्मूला होता है T1 अपॉन T2, टाइम निकालना है ना, T1 अपॉन T2, N1 माइनस N1 माइनस N1 माइनस N1 और N2 माइनस N1, यानी ये यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, ये फॉर्मूला यदि नहीं भी याद है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो 5 बट्टा क्वेश्चन मार्क, आप यहाँ पर 5 बट्टा क्वेश्चन मार्क या टी कुछ भी दे सकते हो, मैंने x दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है 11 गुना, तो 11 गुना होगा क्या, आप सभी जानते हो, नहीं सर 10 हो जाएगा। 25 गुना होगा क्या, नहीं सर 24 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 से काटा 12, यानी कितना हो रहा है, x कितना हो रहा है 12 साल, यानी जो यहाँ पर 5 वर्ष में 11 गुना हुआ, वही यहाँ पर 12 वर्ष में क्या होगा 25 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन सर, कोई धन 15 वर्ष में, कोई धन, कोई धन 15 वर्ष में, ठीक है ना, कोई धन 15 वर्ष में क्या हो जाता है 46 गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है 46 गुना हो जाता है। फिर बोल रहा है कोई धन 15 वर्ष में 46 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी वही काम करना है, ऊपर 15 रखना है, नीचे मैंने x ले लिया, इक्वल टू क्या होगा 45 बट्टे, यहाँ क्या हो जाएगा 46 गुना है तो क्या हो जाएगा 45, और 16 गुना है तो क्या हो जाएगा 15, 15 थी क्या देख रहा हूँ मैं 45, 3 पचे क्या देख रहा हूँ मैं 5, यानी यहाँ पर मुझे मैं देख रहा हूँ कि x इक्वल टू क्या हो गया था 5, x इक्वल टू क्या हो गया था
5। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रही क्या 5 होगा, सॉरी 3 होगा ना, 15 तिया 45 हुआ था, 3 पचे 15, हाँ 5 ही तो होगा, सॉरी क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं यहाँ 15 या 45, 3 से 5 यानी x बराबर कितना होगा 5, यानी 5 वर्षों में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वर्षों में क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, टाइम यदि सेम हो, टाइम सेम हो तो क्या करेंगे, यदि टाइम सेम हो तो क्या करेंगे। ठीक है ना, यदि टाइम सेम हो तो क्या करेंगे, टाइम सेम यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, यदि टाइम सेम हो तो क्या करेंगे, टाइम सेम हो तो क्या करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या आपको किस तरह से रहेगा, 20% रेट, 20% रेट पर कोई मूलधन 16 गुना हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको कितने प्रतिशत पर 20 गुना हो जाएगा, कितने प्रतिशत पर 20 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, 20% पर 16 गुना हो गया, तो कितने प्रतिशत पर 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें क्या लिखना है, कितने प्रतिशत में 20 गुना हो जाएगा। क्या करना है मुझे, वही सेम चीज, यहाँ पर रेट को लेके लिया गया, वहां टाइम को लेके गया, तो रेट यहाँ होगा आर, यहाँ पर R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 - 1, और यहाँ क्या हो जाए N2 - 1। ठीक है ना, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 20 है, R2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, और यहाँ 16 से कितना हो जाएगा 15, और 20 से कितना हो जाएगा 19, 20 से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 से क्या हो जाएगा मेरा 19 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहा हूँ कि कट रही है क्या, ये बस कट रही है, बस ये 5 के 20 और यहाँ 5 दिए 15, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 19 चौक कितना होता है 76, यानी 3R2 इक्वल टू क्या हो रहा है 76। ठीक है ना, यानी R2 बराबर हो रहा है 76/3, यानी 25.33% हो रहा है। ठीक है ना, 25.33% हो रहा है। चलिए सर एक और क्वेश्चन दीजिए, 12 वर्षों में देखिए इस तरह से यदि क्वेश्चन रहेगा कि 12 वर्ष में 37 गुना हो जाता है, 12 वर्षों में 37 गुना हो जाता है, यानी इसका मतलब 37 गुना जो हो रहा है, 37 टाइम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 37 टाइम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो गुना हो रहा है, एन टाइम्स हो रहा है। 35 साल, यानी 35 साल में क्या होगा, 35 साल में क्या होगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ भी सेम करनी है आपको, 12/35 बराबर 37/37 क्या होगा x। ठीक है ना, तो क्या 37 होगा क्या, सर नहीं, क्यों, क्योंकि n गुना है, यहाँ पर क्या होगा 36 बट्टा, यहाँ पर क्या होगा N2 - 1। ठीक है ना, याददाश्त तेज हो गई, 12×3=36, यानी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि क्या हो जाएगा N-2 इक्वल टू 35 दिए 5 दिए 15, 3×3=9=10। ठीक है ना, अब मैं यहाँ N2 यदि निकालूंगा कितना हो जाएगा 106 गुना। ठीक है, कितना हो जाएगा 106 गुना। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि सभी लोग जुड़ पाए, क्योंकि इतने बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आप सीख रहे हैं ना, इसके लिए तो एक लाइक जरूर बनती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वर्ष में 46 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में क्या हो जाता है, 15 वर्ष में 46 गुना हो जाता है, 15 वर्ष में 46 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी कोई धन को मैंने रखा, अब 15 वर्षों के बाद क्या देखा गया कि 46 गुना हो जाता है, 7 वर्षों के बाद कितना होगा, 7 वर्षों के बाद वो धन कितना गुना हो जाएगा। यहाँ भी वही कंसेप्ट 15/7 है ना, 45 46 को क्या करना है 45 करना है, यहाँ पर क्या करना है N2 - 1। अब देखो मैं 15×3=45 है ना, 7×3=21, यानी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि N2 - 1 इक्वल टू कितना है 7×3=21, यानी N2 इक्वल टू कितना है यहाँ पर 21 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 22। ठीक है ना दोस्तों, तो बस यहाँ तक ये जितना मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट था, इसे आप सारा कॉपी में जरूर लिख लोगे, क्योंकि ये सारे अभी एग्जाम कल हम जो क्वेश्चंस कराएंगे उसमें सारा ये लगेगा।
ठीक है ना। तो कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी भाई बहन हमारे सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखेंगे ना, तब तक उनसे क्या होगा, तब तक उनसे सिंपल इंटरेस्ट बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज आप लोग जाकर सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक पार्टों को बार बार देखें, जिससे कि आपका बेसिक जो नॉलेज है, यानी जो बेसिक पकड़ है, जो कंसेप्ट है, वो खुल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आज यहाँ तक ही। कल हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस करने वाले हैं, और सेशन शेष होने से पहले भी मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि प्लीज एक बार सेशन को क्या कर दे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि कमेंट जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अपनी राय जरूर दे। ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर। मैथ्स बाय मुकेश सर। ठीक है ना। तो इससे जुड़ना ना भूले, क्योंकि यहाँ पर सारे लिंक यहाँ पर दे दी जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है। तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूले। ठीक है। तो कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, तब तक बेसिक चीजों को बार बार देखिए। ओके, थैंक यू।